एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री जेई मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये हेल्प करता है मैथ्स में एक बहुत ही डिसेंट स्कोर लाने के लिए। इसके क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत जगह होता है। ठीक है, सो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना, तो आपका कैलकुलस में कुछ ये मदद आपको करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। मेरा नाम है मयंक पांडे और ये है लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा का पूरा लेक्चर डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक से एकदम एडवांस में चले जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ट्रिग्नोमेट्री का ये प्लेलिस्ट जब खत्म होगा तो आप 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो मेरे साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर आप उसको एक बार करिए, और साथ ही साथ उस क्वेश्चंस को वापस से, जितने भी मैं इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा उस क्वेश्चंस को वापस से आप री अटेम्प्ट करिए फॉर बेटर। आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा उनसे। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपका 11 एकदम बर्बाद गया है। पूरे 11 आपने पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और जितने भी वगैरह वगैरह गेम है, वेब सीरीज है, जैसे वो आपने देख के खत्म कर दिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम डूबा पड़ा हुआ है। एकदम बेसिक से ही मैं उठाने वाला हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला जो वर्ड होता है वो होता है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। गोनस जो होता है वो होता है साइड्स, उसका मतलब साइड्स होता है। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग 3 साइड्स को मेजर करते हैं। और आप सभी को पता है 3 साइड्स किसमें होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन मैंने नीचे भी कॉपी पेस्ट करके लाया हूं, उसको भी ध्यान से, उसको भी तवज्जो दे देते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली ट्राइंगल जो होता है उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स है आपको अगर नहीं पता तो आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग 6 पैरामीटर्स पर स्टडी करते हैं। आइए वो 6 पैरामीटर्स देखते हैं। तो बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो 6 पैरामीटर कौन से है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल दे रहा हूँ और नामकरण कर दे रहा हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, पहला 6 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर तो साइड्स का ही होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, और साइड्स कैसे कैसे हैं? ये वाला हमारा पॉइंट ए है, तो इसके अपोजिट में ये जो साइड है इसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट बी है और इसके अपोजिट में जो ये साइड है इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सी पॉइंट है इसको हम लोग इसके अपोजिट वाले इस साइड को पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, साइड्स ए और साइड बी और साइड सी। तो 6 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर तो ये है। इसके बाद हर पॉइंट के सामने वाला एंगल भी तो होता है। तो एक है हमारे पास ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी। बेसिकली यही 6 पैरामीटर्स एक ट्राइंगल में होते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो सब बच्चों को पता है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कोई एकदम बेसिक से पढ़ाना है। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को अगर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ट्राइंगल एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया। अब ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्राइंगल के बारे में हम लोग को अच्छा से पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को उठाते हैं और मान लेते हैं कि इस साइड में एक हमारे पास एंगल है और इस एंगल को एक नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी ये 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। और अब पढ़ते हैं आगे। जो ये वाला है साइड, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में आपको एक ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये सब बहुत बेसिक ही बात है, चिलकुट बात है जिसको हम लोग एकदम आराम से पार करेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सब आपको बात पता है, इसलिए मैं बहुत ही स्पीड में आऊँगा भाई। और जहाँ पर समझाने वाली बात आएंगी वहाँ पर और धीरे होकर हम लोग आराम से उसको 2-3 बार समझेंगे। ये सब बात बहुत ही सिंपल है। थीटा जो आपको एंगल गिवन है इसके अपोजिट में ये जो साइड होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हाइपोटेन्यूस है
और एंगल जिससे टच होता है ये वाले साइड को हम लोग बेस बोलते हैं और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कुछ नोटेशंस है जो आपको थोड़ा सा याद ही है, आपको पता ही है। एच से हाइपोटेन्यूस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ये नामकरण भी कर दे रहे हैं, सॉरी। ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये वाला हमारा बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, और साइड्स को दे देते हैं ए, बी और सी। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करें तो हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फोर्थ होता है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा के बारे में बात करेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस थीटा के बारे में अगर बात करें तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा का जो एक जनरलाइज हम लोगों ने फॉर्मूला दिया है वो दिया है, ये होता है साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा क्या है, ये है पी बाय एच, डिवाइड कर रहे किससे, कॉस थीटा से, बी बाय एच, ठीक है। सो आपको पता है कि ये जो डिवाइड है इसका जो साइन है मल्टीप्लाई में हो जाता है, ये वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है और ये रिवर्स हो जाता है। तो b बाय एच जो है हमारा वो h बाय बी हो जाएगा और h कट जाएगा तो p बाय बी, ठीक है। तो हम लोग को मेन ये वाला याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बहुत बच्चे p बाय बी स्टार्टिंग से ही रट लेते हैं। इससे दिक्कत क्या होता है, उनको ये जनरलाइज फॉर्मूला करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जहां पर भी आपके क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा आ जाता है ना साइन थीटा और कॉस थीटा, तो वो इनको सॉल्व करने लगते हैं, वो डायरेक्ट नहीं लिखते टेन थीटा, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला लेकर चलना है क्योंकि हम लोग जेई दे रहे हैं, तो हम लोग को ये सबसे मतलब नहीं है, ट्रिक से मतलब नहीं। जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारे ट्रिक मैं भी बताऊंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पी बाय एच साइन थीटा के लिए, बी बाय एच कॉस थीटा के लिए, पी बाय बी, ये जो p बाई बी है ये टेन थीटा के लिए, ठीक है। और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा इसी का रिवर्स होता है। सो हम लोग को जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ना है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कॉट थीटा होता है इसके लिए भी हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला ही पढ़ने वाले हैं। कॉट थीटा होता है हमारा रिवर्स ऑफ टेन थीटा, यानी कि कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आने वाला है b बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का जनरलाइज फॉर्मूला है कि ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, 1 बाय साइन थीटा। और सेक थीटा क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला है हमारा, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा h बाई पी, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारा होता है h बाई बी। सो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये आपको पता होना चाहिए और जनरली हर बच्चों को पता होता है। आगे बढ़ते कुछ यूजफुल फॉर्मूला की तरफ जो हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है, इसको मैं नंबर 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बहुत जगह यूज होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत जगह कभी कभी ना क्वेश्चन जब सॉल्व होता है ना तो हमको ये टर्म देखने को मिलता है। तो जब भी ये टर्म हमको देखने को मिले हमें डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करना है, हमें वैल्यू पुट करना है 1, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इस फॉर्मूला को एकदम ध्यान से देखिएगा, आंख कान नाक सब खोल के देखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला देखने में लग रहा है, बट यहां से एक इसको हल्का सा अगर हम लोग इंटरप्रेट करें, यानी थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें ना, तो हमें एक बात यहां से पता चलता है। और वो बात से जेई मेंस में और जेई एडवांस में न जाने कितने सवाल आए होंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक मासूम से शकल का फॉर्मूला, इसके पीछे का जो ओरिजिनल चेहरा है अगर मैं आपको दिखा दूं
उस ओरिजिनल चेहरा से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आइए इसको इंटरप्रेट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस tan स्क्वायर थीटा को इसी के साइड में रख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यहां पर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अगर यहां पर आ गया तो ये हो जाएगा -1। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख देते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान से बात समझिएगा, इसका ओरिजिनल चेहरा, इसके पीछे की बात क्या है। मैं पेन अब चेंज करता हूं। अगर मैं सिर्फ tan थीटा प्लस सेक थीटा आपसे पूछूं, सो tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा -1 tan थीटा प्लस सेक थीटा के, ठीक है। अब यहां से एक बात समझिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan थीटा प्लस सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा माइनस सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको जाके इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, लेकिन इसको आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, आप लिखिएगा कि tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड tan थीटा माइनस सेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अपने नोट में आप लिख लीजिएगा, मैं फुल लाइन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। ठीक इसी तरह सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है। इसको भी अगर उसी प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया जाए, तो यहां से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मैं फुल फिर से वो डिराइव तो नहीं करने वाला, बट मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हमारा जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी पीछे जाओ, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको बात समझ में आया होगा, ये वाला, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग वो टेबल में आते हैं। कौन सा टेबल? एक ऐसा टेबल जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल सरल भाषा में, जिससे आपको ये टेबल याद हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इस टेबल को अगर आप अपने से बनाओगे, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके आ सकता था, यहाँ पर मैं सब जगह में वैल्यू पुट कर सकता था, बट मैं चाह रहा था कि मैं अगर बनाऊँ खुद से तो आपको भी आसान लगेगा और आप भी जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं सारा ब्लैंक लेकर आया। रेड पेन ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा जो होता है इसका स्टार्टिंग 0 से होता है और ये 90 डिग्री पर 1 होता है। समझ में आया? साइन थीटा 0 से स्टार्ट होता है, 0 पर 0 होता है और 90 डिग्री पर ये 1 होता है, और ये यहां से यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है।
अब इसी बात का ध्यान रखना है, 0 में होता है स्टार्टिंग, 90 डिग्री में 1 होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा कि भैया 0 से बड़ा आधा होता है, 0 से बड़ा आधा होता है 1/2। अब इसी 2 में हम लोग यहाँ पर नीचे रूट लगा देंगे, नीचे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ऊपर में √3 लगा देंगे और 2 को 2 ही रखेंगे। ये पहला लाइन है। इस प्रकार से आपको पहला लाइन रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि साइन 0 में 0, साइन 90 में 1, 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से फिर बड़ा हम लोग और जाना है तो 1/2, नीचे जो 2 है उसमें रूट लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर में √3/2। आपको फर्स्ट लाइन बस इस प्रकार से रिमेंबर रखना है, याद रखना है। अब कॉस थीटा क्या है, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी उल्टा वे में इसको लिख दीजिए। 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ स्टार्टिंग कर दीजिए, यहाँ √3/2 है सो यहाँ √3/2 लिख दीजिए, यहाँ 1/√2 है सो यहाँ पर भी 1/√2 लिख दीजिए, यहाँ 1/2 है यहाँ पर भी 1/2 कर दीजिए, इधर 0 है तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ये आपका हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब टेन थीटा की मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पीछे चल के आपको मैं फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं याद है तो ये रहा। टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेन थीटा होता है हमारा साइन बाय कॉस, तो 0 को अब इन दोनों को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1/√3 हो जाएगा। इसमें भी √2 कैंसिल हो जाएगा तो tan 45 डिग्री 1 आएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा सो हमारा √3 आएगा, और किसी के भी नीचे अगर 0 होता है सो हम लोग उसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से बात समझिएगा, जो आपने tan थीटा लिखा इसको अब यहां से उल्टा करके लिखिए, ये नॉट डिफाइन आगे आ जाएगा, ये √3, ये वाला 1, ये वाला 1, 1/√3, 1/√3 एंड 0 का 0। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। सो 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, एंड 0 का उल्टा क्या होता है, वो होता है नॉट डिफाइन। डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि 0 ये है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और जिसके नीचे में 0 आ गया तो वो मैथ्स में नॉट डिफाइन होता। वैसे ही कॉसेक थीटा में आते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सो साइन थीटा में 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यहाँ पर 1/2 है सो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 है सो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 है सो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। सो एक्स्ट्रा में जितना भी मैंने यहाँ पर क्रॉस व्रॉस के सबको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि बस वैल्यू जो है यहाँ पर बचे रहें। ठीक है, एक सेकेंड, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि वैल्यू बस आपके दिखे, और तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। सो ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है। मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ टेबल को मैंने कैसे यहाँ पर बनाया, इसके लिए मैं लेजर टूल का यूज कर ले रहा हूँ। साइन थीटा 0 पर 0 होता है, 90 पर 1 होता है। बहुत बढ़िया। अब 0 से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, 0 से हल्का सा बड़ा 1/2, फिर 2 में नीचे रूट लगा दीजिए, ऊपर √3 रखिए और 2 को वैसे ही रखिए। अब यहाँ तो साइन थीटा हम लोगों ने लिखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या करिए, इसको उल्टा रखिए, 1 का 1, √3/2 का √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 यहाँ पर 1/2, 0 का 0। tan थीटा के लिए हम लोग साइन कॉस को डिवाइड करके लिखते हैं, कॉट थीटा के लिए tan थीटा को उल्टा करके लिख देते हैं, सेक थीटा के लिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल और कॉसेक थीटा के लिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल। उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ना तो वो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया।